नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। जैसा कि होपफुली आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कर्ज मुक्ति के सटीक उपायों के बारे में। देखिए, आज के युग की यदि बात करें तो कोई भी हमें चाहे कोई बिज़नेस काम धंधा करना हो या कई ऐसे कार्य रहते हैं घर मकान में जिनको पूर्ण करने के लिए कई हमारी ऐसी विशेज़ रहती है, मनोकामनाएँ रहती हैं कि हमारे घर में फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें जो है लोन यानी कि ऋण लेना ही पड़ता है। और आधुनिक समाज में ऐसा एक प्रचलन भी बन गया है कि चाहे छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, बेटी की शादी हो या गाड़ी लेनी हो या घर मकान की कोई व्यवस्था करनी हो, तब भी हमें लोन का सहारा यानी कि ऋण का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन यदि वो ऋण कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँ किसी कारणवश कि आप उसके कोई जैसे जॉब चली जाती है समय के अंतराल के पश्चात, या जैसे कोरोना की परिस्थिति थी जिसके दौरान भी काफ़ी नुकसान हुआ समाज को, चाहे कोई बिज़नेस करता हो, काम धंधा करता हो या नौकरी, बहुत से लोगों की उस दौरान जो है वो नौकरी में भी अव्यवस्था रही, नौकरी छूट गई, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जो लोन लिया हुआ था अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कहीं ना कहीं वो गले की फांस बनता हुआ दिखाई दिया या गले की फांस ही बन गया। तो आज बात करेंगे सटीक उपायों की। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अपनी तरफ से बोलिए या प्रैक्टिकल वे में भी, लोन तो उतना ही, जितना कहा भी जाता है ना कि उतनी ही चादर पसारनी चाहिए, वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिकल वे के अनुसार कि यदि आपको लोन लेना ही है तो प्लीज़ उतना ही लें जितना आप चुकाने के लायक हों या जिसको चुकाने के लिए आप कंफर्टेबल हों। अपनी जितने हालात हों, जितना आप चुका नहीं सकते उतना ऋण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए वो चीज़ मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो करना क्या है आपको, देखिए, इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता भी रहेगी और एक स्पेशल, एक विशेष नक्षत्र है जिसमें ये कार्य आपको करना है। देखिए, जब भी माह में जैसे नक्षत्र हस्त नक्षत्र पड़ता है, हस्त नक्षत्र को हम जोड़ के देखते हैं कार्य सिद्धि से। तो आपकी तो यही इच्छा रहेगी ना किसी तरीके से जो भी लोन यानी कि कर्जा हमारे सर पे चढ़ा हुआ है वो किसी ना किसी रूप में जल्दी से जल्दी उतर जाए और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। और आपको क्या करना है, उस हस्त नक्षत्र के दौरान इस उपाय का करना है। आपने कुछ चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी, उन चीज़ों में जो आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ, उसके लिए आपको चाहिए 5 गुलाब के फूल, 5 लाल गुलाब के फूल। जो अंग्रेज़ी फूल होते हैं, जो बहुत से ऐसे नर्सरी में होते हैं, उनको नहीं लेना है। जो देसी फूल आप पता कर लीजिएगा, वो आपको 5 गुलाब के फूल चाहिए। और इसके अलावा थोड़े से साबुत चावल, जो बासमती चावल होते हैं, टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए, थोड़े से वो चावल लेने हैं आपने। और जैगरी यानी कि गुड़ लेना है साथ में। और आपको साथ में चाहिए आधा मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा। और साथ में आपको एक छोटी सी चांदी की पत्री जिसे बोलते हैं वो आप रख सकते हैं। वो ज़्यादा बड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपने उस कपड़े में इनको बांध लेना है और अपने दोनों ही, जैसे हम किसी को कोई दक्षिणा देते हैं उस प्रकार से आपने इनको अपने हाथ में वो पोटली जो है रख लेनी है। और आपने किसी ऐसे स्थान पर चले जाना है जहाँ पर इस सारी सामग्री को, क्योंकि बाद में आपने ये प्रवाहित करनी है, तो जल के स्थान पर आपने जाना है, किसी नदी में चले जाना है आपने। और वहाँ पर घुटनों तक पानी होना चाहिए, घुटनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। अपनी थोड़ी सुरक्षा भी रखें उस हिसाब से। और उसमें खड़े होकर आपने जो है गायत्री मंत्र जो है माता गायत्री का, वो आपने 21 बार इसका चैंटिंग करना है, 21 बार आपने जाप करना है। और उसके पश्चात अपना मुंह जो है आपका, आप देख लीजिएगा वहाँ से कि अपना मुंह जो है आपका, फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसको जल में आप प्रवाहित कर दें और प्रार्थना करें कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे ऊपर जो ये कर्जा चढ़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं आप माता रानी दूर करने की कृपा करें। एक तो कार्य ये करना है। और ये कार्य कब करना है आपको, हस्त नक्षत्र में करना है। हस्त नक्षत्र मिल जाए मतलब वो तो आएगा ही महीने में, लेकिन उसके साथ में यदि संक्रांति भी हो या रविवार भी हो तो और भी अच्छा है। वो उतना ही जल्दी आपका जो आप पर लोन या कर्ज चढ़ा हुआ है उतनी ही जल्दी वो दूर भी होता चला जाएगा। साथ के साथ आपने एक और कार्य करना है कि जो बुधवार पड़ेगा संक्रांति के बाद, जो ज्येष्ठ बुधवार जिसे बोलते हैं, उस दौरान आपने भगवान गणेश का, आप बुक स्टॉल पे पता कर सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र
आता है उसका आपने जाप करना शुरू करना है शुक्ल पक्ष के बुधवार से। स्पेशली संक्रांति के पश्चात पड़ने वाले बुधवार से करेंगे तो आपको अपने जो कर्ज है उससे शीघ्र अतिशीघ्र निजात मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये कार्य आप कीजिए, देखिए आपका कर्ज जो है कैसे दूर होता है और अपने जीवन को कैसे फिर से आप पटरी पे लेके आते हैं और व्यवस्थित रूप से वो चलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।